स्वागत है फॉर स्टडी एट यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव सेट लाया हूँ मैथ का, जो कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-2022 के स्टूडेंट के लिए है। सेट नंबर 1 चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो जो P/Q के रूप में होता है वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 10√3, ऑप्शन नंबर सी पाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि P/Q के रूप में है। जैसे 3/1 तो P/Q के रूप में है, तो इसलिए 1 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर डी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखिए, अगर 2 एक परिमेय संख्या है तो 2 और 2 को गुना करते हैं तो 4 आता है। तो 4 एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो इसलिए आपका हो जाएगा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 किस प्रकार की संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 4 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अगर 3 और 4 के बीच हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो अनंत परिमेय संख्या निकल जाएगी। ऐसे हमें एक ही निकालना है। तो देखिए 3 है तो 3/1 हम लिख सकते हैं। 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो यहाँ पर 4/1 भी कर देते हैं। तो दोनों तरफ 3 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 3 से गुना कर देते हैं। तो दोनों तरफ गुना करने पर 9/3 आता है और एक 12/3 आता है। तो देखिए 9 और 12 से तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगी। 10/3 आ जाएगा और 11/3 आ जाएगा। तो आपका ये 10/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि 64x बराबर 8 तो x का मान होगा। तो अगर 64 बराबर 8 आया है तो ये तो निश्चित है कि अगर ऐसे होगा, यहाँ पर 2 होगा, 1/64 है तो इसका अगर अंडर रूट करते हैं तो 1/2 आता 8 आता है। तो इसलिए 1/2 हमें रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? जिसमें एक चर है वह आपका वही बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए x + y, ऑप्शन नंबर बी 2x² + 3x + 4, ऑप्शन नंबर सी 2x + 3y + 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें समान चर वाले दो चर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चर वाला पूछ रहा है, 2 चर वाला पूछता तो आपका ए आंसर होता, लेकिन 2 चर वाला पूछ रहा है इसलिए आपका करेक्ट आंसर 7 का बी हो जाएगा। 7 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद का 2x + 6 का गुणियक है, शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं gx दिया हुआ है। gx बराबर, चूँकि जानते हैं कि 2x + 6 बराबर 0 होता है। तो 2x बराबर, इसको प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -6। फिर इसलिए x बराबर, तो गुना में है तो भाग में आएगा, फिर कट जाएगा, -2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर -3 की जगह -3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद x² - 3x²
-5 का घात है। तो देखिए ये 3 बहुपद है दिया हुआ है, 3 बहुपद x स्क्वायर -3x स्क्वायर -5 का घात पूछ रहा है। तो जिसका घात सबसे अधिकतम होगा वही उसका घात कहलाएगा। तो 4 इसका अधिकतम घात है, तो ऑप्शन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर डी 4 सही हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि px बराबर x-1 है तो p इंटू 0 का मान होगा। तो देखिए px मान लेते हैं इसको, gx बराबर होता है x-1 बराबर 0। ये क्वेश्चन पर फिर आया था, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का बी आंसर हो जाएगा, 10 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 का। 2x³ -5x स्क्वायर -x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए ये बहुपद है आपका, तो कह रहा है इस बहुपद में यानी 2x³ -5x स्क्वायर -x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक कौन है। तो यानी x स्क्वायर का गुणांक कौन है, जिसके साथ गुना में है, तो x स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो -5। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर -5 हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर -5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी बहुपद px बराबर x पर पावर 13 प्लस 1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम विभाजित करते हैं, x-1 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। तो x-1 से विभाजित करना है तो x पर पावर 13 प्लस 1 है, तो हम इसको लगा सकते हैं x पर पावर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपका अगर जो इसको गुना कर देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जगह कम होने के कारण नहीं हो सकता है, जगह कम है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 12 का बी आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा विभाजित करके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है जिसका 2 पद है, यानी कि 2 पद है, तो उसमें क्या चीज़ हो जाएगा, द्विपदी है। तो आपका 13 का सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पद है। देखिए एक तो 5 है, फिर एक 9 है, 5 और 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3 पद है, ऑप्शन नंबर बी में 1 पद है, ऑप्शन नंबर डी में 3 पद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, x² -9x प्लस 14 का गुणनखंड है। तो अगर इसको हम गुणनखंड करके देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो x² -9x प्लस 14 करते हैं। तो 14 करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, जो हम देखते हैं। तो अगर 14 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम कितना से कर सकते हैं, x² -9x प्लस 14 है, तो इसको हम कर सकते हैं x² -7x फिर -2x प्लस 14। ऐसा करें कि ये 14 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 दो 9 होता है, तो x यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x होगा। तो x² कॉमन है, तो x² डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं, तो x -7 बच जाएगा। फिर यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस -7 हो जाएगा। तो देखिए x -2 इंटू x -7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आकृति हमें देखना है, तो कह रहा है बिंदु बी का निर्देशांक। तो बिंदु बी कहाँ है हमें यह पता लगाना है। तो बिंदु बी आपका यहाँ पे दिख रहा है, बिंदु बी आपका यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो बिंदु बी का निर्देशांक तो पहला लेना है आपको x का, तो x -5 फिर y का 2। तो x -5 किस ऑप्शन में है, -5 को 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी
15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो देखिए पहला यक्स -3 लेना है, फिर -5 लेना है, तो -3 फिर -5, तो आपका ई बिंदु पर आकर मिलता है, तो 16 का ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहना और ऑब्जेक्टिव सेट आप प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।